आज मैं खुद गाना गा रहा था तो मेरे को ना मेरा आवाज मस्त लगा, लेकिन जैसे मैं रिकॉर्ड करा ना और फिर रिकॉर्ड करके सुना तो एकदम डिफरेंट सुनाई दे रहा था मेरा आवाज। पता नहीं क्यों, आपको पता है क्या? हाँ ड्यूड, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, इसको समझते हैं ड्यूड। बाबा और एक कंफ्यूजन है मुझे। ड्यूड, पिछली बार आपने बताया था ना कि जो साउंड का प्रोडक्शन है वाइब्रेशन से होता है ना? हाँ, वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, ठीक है स्पीकर तो वाइब्रेट कर रहा है 5 मीटर 10 मीटर दूर, वो मेरे कान तक कैसे पहुंच रहा है साउंड? वेरी गुड क्वेश्चन ड्यूड। इसको समझने के लिए हमें प्रोपेगेशन ऑफ साउंड समझना पड़ेगा ड्यूड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है ड्यूड, साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। मीडियम क्या होता है बाबा? बाइक चलाए हो कभी? हाँ। तो रोड चाहिए होती है, हवा में चला लेते हो? नहीं, उसको तो रोड चाहिए होता है, बिना रोड के कैसे चलेगा? पागल हो क्या बाबा? तो वैसे ही साउंड को एक मीडियम चाहिए होती है, वो सॉलिड, लिक्विड, एयर यानी कि गैस, कुछ भी हो सकता है ड्यूड। एयर में तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है बाबा, वो तो खाली है, उसमें कैसे ट्रेवल करेगा साउंड? नहीं ड्यूड, एयर को जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मॉलिक्यूल्स तो होते हैं ना, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के। फिलहाल तो इतना समझ लो एयर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, मतलब एयर पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसके थ्रू ट्रेवल करता है साउंड? यस ड्यूड, हमने तो पढ़ा था ड्यूड कि जब भी वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। रुको, अब मैं समझ गया कैसे ट्रेवल करता है साउंड एयर में। देखो, ये स्पीकर है, ये वाइब्रेट करा, एयर पार्टिकल को ऐसी धक्का दिया और एयर पार्टिकल मेरे कान तक पहुंच गया। ड्यूड, तुम सोचे तो अच्छा हो, लेकिन ये गलत है ड्यूड, ऐसे नहीं ट्रेवल करता है। ओके बाबा, कैसे? एयर पार्टिकल ऐसे मूव नहीं करते सोर्स से रिसीवर तक ड्यूड। इसको मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझा सकता हूँ। दिखाओ। देखो ड्यूड, यहाँ पर अभी एक स्पीकर है और अभी साउंड प्रोड्यूस होगा और ये लड़की आराम से इसको सुनेगी। देखो, अब देखो ड्यूड, इसी स्पीकर को एक जार में बंद कर दिया है, अभी भी ये साउंड सुन पाएगी। हाँ बाबा, लेकिन अब साउंड धीरे हो गया है। हाँ, धीरे हो गया, उसका डिफरेंट रीजन है, लेकिन सुन पा रही है ना अभी भी। लेकिन अच्छा, अगर एयर पार्टिकल खुद ही जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो ये नहीं सुन पाती ना, क्योंकि वो तो टकरा के फिर वहीं रह जाता। इसका मतलब किसी और तरीके से ट्रेवल कर रहा है साउंड। एग्जैक्टली, अगर एयर पार्टिकल्स खुद जा रहे होते तो बाउंड्री से यहीं टकरा जाएंगे ना ड्यूड। हाँ बाबा। तो अब समझना पड़ेगा हमें कि एक्चुअली ये कैसे प्रोपेगेट कर रहा है साउंड। ओके। देखो ड्यूड, एक प्लेट है, इसको हम थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो ये देखो कैसे दूसरे प्लेट को इसने गिरा दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। समझ रहे हो कुछ? हाँ बाबा। कुछ ऐसे ही साउंड ट्रेवल करता है। कुछ देखो, यहाँ पे एक स्पीकर है और ये एयर मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे स्पीकर वाइब्रेट करता है ना तो एयर मॉलिक्यूल्स खुद यहाँ से यहाँ ट्रेवल नहीं करते हैं, बस अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं ड्यूड, कुछ इस तरह से, और एक दूसरे को ये वाइब्रेशन पास करते जाते। समझ रहे हो? अच्छा, एक जैसे जो स्पीकर का डायाफ्राम है वो अपने पास वाले एयर पार्टिकल को ढकेला और वो एयर पार्टिकल दूसरे एयर पार्टिकल को ढकेला, ऐसे सब ढकेलते गए और मेरे जो ईयर के पास एयर पार्टिकल है वो ढकेल के मेरे ईयर ड्रम को बजा दिया। यस ड्यूड, ऐसे ही साउंड प्रोपेगेट होती है एयर में। ये मस्त चीज बताया बाबा आपने तो। एग्जैक्टली, और अब देखो, इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं और इसी पोजीशन के अबाउट पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ड्यूड। ओके। तो आप समझे, पार्टिकल्स डायरेक्टली खुद मूव नहीं करते सोर्स से रिसीवर तक, ये तो विंड कहलाएगी फिर। हाँ बाबा। जैसे पंखे में हमें हवा आती है ना, तो वो विंड है, बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा मूव कर रहा है। और साउंड में ड्यूड एयर पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं ड्यूड। हाँ बाबा, अब तो एकदम क्लियर हो गया। तो अब हम समझते हैं साउंड को हम वेव क्यों कहते हैं ड्यूड। तूने सुना होगा साउंड इज ए वेव, तो अब इसको अच्छे से समझते। देखो ड्यूड, A wave is defined as a disturbance. डिस्टर्बेंस का मीनिंग, जैसे तभी हमने एक प्लेट को हिला दिया था ना, हाँ। तो कुछ भी डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्बेंस which travels through a medium and transfers the energy without the motion of particles of the medium itself. समझे? हाँ, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है। इस एग्जांपल के हेल्प से बताओ। देखो, ये साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स था, ठीक है? हाँ। अब एनर्जी तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई ना, हाँ। लेकिन क्या एयर मॉलिक्यूल खुद यहाँ से यहाँ पहुंचे क्या? नहीं बाबा, वो तो बस धक्का मार रहे हैं दूसरे एयर को और मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर होते जा रहा है। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस था वो मूव किया सोर्स टू रिसीवर, लेकिन मीडियम खुद मूव नहीं किया, वो बस ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को। समझे? अच्छा, इसलिए इसको वेव बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ठीक है ड्यूड, तो साउंड इज अ वेव एज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम विदाउट द मीडियम पार्टिकल इटसेल्फ मूविंग फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर। ओके ओके बाबा, क्लियर हो गया। बाबा, ये तो
मतलब अपने एयर पार्टिकल की मदद से बताया, समझ तो आ रहा है लेकिन फील सा नहीं आ रहा है बाबा। चलो ड्यूड, तुमको सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये एक प्लेट है, अगर हमें इसे गिराना हो तो हम बॉल को इस पर फेंक कर मार के गिरा सकते हैं। हाँ, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है ड्यूड, इस प्लेट को एंड में रख दूं और इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दूं मैं। हाँ, तो एक गिराएगा, दूसरा तीसरे को गिराएगा, चौथा को गिराएगा, इसी लास्ट में गिर जाएगा प्लेट। हाँ एग्जैक्टली, तो साउंड वेव कुछ ऐसा ही है ड्यूड कि मीडियम खुद मूव नहीं कर रहा है, बस एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, समझे? अच्छा, अब समझ गया बाबा। ओके ड्यूड। अच्छा बाबा, आपने बोला था कि साउंड जो होता है वेव होता है, इसका तो ये जो वाटर वेव होता है ऐसा कुछ वेव बोल रहे हो क्या? ये भी तो वेव है। ड्यूड ये भी वेव है, लेकिन साउंड ऐसा नहीं होता है, ये तो ट्रांसवर्स वेव है ड्यूड। ओके, ट्रांसवर्स वेव पता है क्या होता है? क्या? देखो, जब हम एक स्लिंकी को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो देखो वेव आगे बढ़ रही है, लेकिन जो इसके स्लिंकी के मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। देखो हम यहाँ पर अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं स्लिंकी को, और वेव का डायरेक्शन क्या है ड्यूड? आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो पार्टिकल ऊपर नीचे ही जा रहा है बाबा, वो मूव नहीं कर रहा है आगे। हाँ, वो आगे मूव नहीं कर रहे हैं, वो तो 90 डिग्री पे बस अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं ड्यूड। अच्छा, इसी को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब देखो, अगर ये वेव का डायरेक्शन है तो अब बता पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यस, 90 डिग्री पे। ओके, हाँ ठीक है ड्यूड। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ड्यूड, और लॉन्गिट्यूडनल वेव हम आराम से स्लिंकी में जनरेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके एक एंड को पुश करो, अब देखो यहाँ पर ये जो वेव ट्रेवल कर रही है ना, वो पैरेलल टू मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ट्रेवल कर रही है, कुछ इस तरीके से। देखो ड्यूड, ये था हमारा स्लिंकी। ओके, हाँ। अब हमने इसको एक एंड से पुश कर दिया, तो अब तुम देख सकते हो ये जो वेव बनी है, यानी कि कहीं पर स्लिंकी के मॉलिक्यूल्स आपस में पास आ गए हैं, कहीं थोड़े दूर चले गए हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, अगर वेव का डायरेक्शन ये है तो जो मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन होता है उस मीडियम का, वो इसी के पैरेलल होता है, समझ रहे हो? ओके, लेकिन उतना समझ नहीं आ रहा बाबा, लेकिन ये इतना समझ आ रहा है कि वो आगे पीछे जाएंगे ना। हाँ, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं ना। इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, पैरेलल कह लो या एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव और डिस्टरबेंस प्रोपगेशन। तो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट? ओके, ठीक है, इसको और भी अच्छे से समझते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी तो तुम अब कुछ कुछ जानते होगे ड्यूड। हाँ बाबा। तो तुम्हें पता है रसिया एक लेस डेंस कंट्री है, हाँ मतलब कि पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू जो जितना स्पेस है ना। हाँ। ओके, और इंडिया के बारे में क्या जानते हो ड्यूड? बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आपस में धक्का मुक्की कम होगी ना लोगों में। हाँ। तो इसका मतलब अगर डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम है ना ड्यूड। हाँ बाबा। अब इस केस में समझते ड्यूड, यहाँ तुम देख सकते हो नंबर ऑफ पीपल इन अ रूम बहुत ज्यादा है, यानी कि सेम स्पेस में ज्यादा लोग है, राइट? हाँ, तो डेंसिटी ज्यादा है, करेक्ट। तो धक्का मुक्की भी लोगों में ज्यादा होगी ना। हाँ। तो प्रेशर भी ज्यादा होगा ड्यूड। हाँ बाबा। तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, आगे तुम्हें पूरा का पूरा समझ आने वाला है। अच्छा, मैं बोलता हूँ, जहाँ डेंसिटी कम वहाँ प्रेशर कम, जहाँ डेंसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर ज्यादा, यही ना? यस ड्यूड। ओके। तो अब देखते हैं साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट कर रहा है। ये है एयर का नेचुरल स्टेट, जब साउंड ट्रेवल नहीं कर रहे थे इसके होकर, राइट? ओके। अब देखो, अब हम एक सोर्स रख देते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग। देखो क्या होगा, तो ये है हमारा एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, एक स्पीकर, राइट? हाँ, तो ये हमें पता है जब वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट। तो ठीक है, अब इमेजिन करो इसका डायफ्राम जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, राइट? ओके। तो तुम मुझे बताओ क्या करेगा ये एयर मॉलिक्यूल्स के साथ? एयर मॉलिक्यूल को आगे की तरफ धक्का देगा। हाँ, थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा ना ड्यूड, हाँ बाबा। है ना? हाँ। तो देख सकते हो नीचे वाले केस में जैसे ही डायफ्राम आगे की तरफ गया तो पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए थोड़े। हाँ, सही बात है। मतलब कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा पास आ गया, राइट? हाँ। और जब ये डायफ्राम पीछे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? पीछे की तरफ खींचेगा तो एकदम दूर दूर हो जाएंगे एयर पार्टिकल। हाँ, देखो जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा तो एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाएगी ना ड्यूड। हाँ। तो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो गया, मतलब कि क्या, वही ऐसे एग्जांपल समझो, रसिया जैसे कि जगह ज्यादा लोग कम, समझ रहे हो? हाँ तो बाबा। प्रेशर कम हो जाएगा ना। हाँ, सही बात है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही साउंड ट्रेवल करती है, समझो आप इसको वीडियो के हेल्प से समझते हैं अच्छे से। देखो ड्यूड क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है
तो एयर मॉलिक्यूल्स कहीं पास आ रहे हैं, कहीं दूर चले जा रहे हैं, देख पा रहे हो? हाँ बाबा, एकदम कहीं कहीं दब रहे हैं, कहीं कहीं एकदम दूर हो जा रहे हैं। ऐसे ही साउंड ट्रेवल करता है। और तुम एक चीज ये भी देख सकते हो, ये जो रेड वाला हमारा एयर मॉलिक्यूल है वो अपने ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है, खुद मूव नहीं कर रहा है रिसीवर तक, आगे पीछे कर रहा है, लेफ्ट बैक एंड फोर्थ। और साउंड वेव का डायरेक्शन भी क्या है, राइट में है। अच्छा, दोनों पैरेलल है बाबा। एग्जैक्टली, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा। ओके। तो देखो ड्यूड, जिस रीजन में एयर मॉलिक्यूल्स पास आ गए वहाँ हाई प्रेशर है, हाँ, और डेंसिटी भी हाई है, राइट। करेक्ट। तो इसको हम कंप्रेशन कहते हैं ड्यूड, रीजन ऑफ कंप्रेशन। ओके। ओके। और जिस रीजन में एयर मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर हो गए हैं तो यहाँ पे प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, हाँ, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, हाँ। और इसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं ड्यूड, समझे? ओके बाबा। तो हम देख सकते हैं मोर डेंस हाई प्रेशर और लेस डेंस यानी कि प्रेशर भी कम है। हाँ बाबा, ओके, अब समझ में आ रहा है मुझे। और मोर डेंस है इस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं, और लेस डेंस वाले रीजन को हम रेयरफेक्शन कहते हैं ड्यूड। ओके। तो अब हम रिवाइज कर सकते हैं। हमने क्या देखा, वाइब्रेशन ऑफ ए सोर्स क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, मीनिंग कि जब ये जो सोर्स था हमारा स्पीकर वो लगातार वाइब्रेट करता रहेगा ना, तो एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन उस मीडियम में बनती जाएगी अल्टरनेट वे में, समझे? कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ कंप्रेशन बना, ये रेयरफेक्शन बना, ये कंप्रेशन बना, ये रेयरफेक्शन बना, तो ऐसी सीरीज चलती जाएगी। ओके बाबा, अब समझ में आया। ऐसे मूव करता है और ऐसी कंप्रेशन रेयरफेक्शन होते 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 मेरे कान तक आ जाता है। यस ड्यूड। तो हमने देख लिया ड्यूड कि कंप्रेशन इज रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रेयरफेक्शन है लो प्रेशर, और पार्टिकल्स यहाँ पर क्लोजर हो जाते हैं कंप्रेशन में एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल सेपरेशन, और रेयरफेक्शन में तो दूर हो जाते हैं, समझे? हाँ बाबा, जहाँ कंप्रेशन होता है वहाँ हाई डेंसिटी, और जहाँ रेयरफेक्शन होता है वहाँ लो डेंसिटी। समझ गया। वेरी गुड। इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल आर से करते हैं। ओके बाबा। तो अब इस स्प्रिंग में बताओ, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने जनरेट करी थी इसको पुश कर कर, तो इस केस में बताओ इस रीजन को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि वो पास पास है, बहुत दब चुका है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सिचुएशन। ओके, हाँ। ये हो गया रेयरफेक्शन। ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है ड्यूड। ओके, समझ गया बाबा। अच्छा, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो ड्यूड, जब हम मून या स्पेस में जाएंगे तो क्या तुम्हें स्पीकर की आवाज सुनाई देगी? मून और स्पेस में तो एयर नहीं होता है ना बाबा, और आपने बोला था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, मेरे ख्याल से नहीं सुनाई देना चाहिए, है ना? वेरी गुड ड्यूड, नहीं सुनाई देगी हमें। ओके, इसका मतलब जहाँ जहाँ एयर नहीं होगा वहाँ साउंड सुनाई नहीं देगा हमको? नहीं ड्यूड, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताया था कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, और मीडियम कुछ भी हो सकता है ड्यूड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। जैसे फर्स्ट केस में देखो पानी के होकर साउंड ट्रेवल कर रहा है, और सेकंड केस में सॉलिड के होकर। और इनफैक्ट तुम आगे पढ़ोगे, जो सॉलिड में साउंड ट्रेवल करता है ना वो और भी ज्यादा तेजी से करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू गैस। ओके बाबा, मतलब वो पानी में भी ट्रेवल कर सकता है? हाँ हाँ, मैंने तभी तो देखा था ब्लू व्हेल डिस्कवरी में, वो पानी के अंदर बोलता है और सबको सुनाई देता है। यस ड्यूड। तो अब बताओ तुम ड्यूड, तुम्हारी रिकॉर्डेड वॉइस और जब तुम्हें खुद में फील हो रहा है तुम्हारी आवाज क्या है, दोनों डिफरेंट क्यों है? ये तो अभी उतना समझ नहीं आ रहा है बाबा, ऐसा क्यों होता है? चलो समझते हैं इसे। ड्यूड एक बात बताओ, हमने पढ़ा कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी के होकर ट्रैवल कर सकता है, तो क्या वो बोन्स के होकर ट्रैवल करेगा? हाँ बाबा। मसल्स के होकर? हाँ। तो ड्यूड जब हम बोलते हैं तो कुछ आवाज मसल और बोन होकर भी हमारे कान को जाएगी ना? हाँ बाबा। और कुछ आवाज डायरेक्ट एयर होकर? हाँ। ओके, लेकिन जब एक स्पीकर में रिकॉर्ड होगी ना हमारी आवाज, वो तो सिर्फ और सिर्फ एयर होके जा रही थी और एयर होकर ही आ रही थी ना ड्यूड? हाँ बाबा। तो इसीलिए डिफरेंट साउंड करती है हमें, आप समझे? ओके, समझ गया बाबा। वेरी गुड। और अब समझे ये रिया कैसे स्पीकर की आवाज सुन पा रही है? हाँ बाबा, अब तो समझ गया। पूरा रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होता है एयर पार्टिकल में, और फिर एयर मतलब वेव के थ्रू सुन लेती है। वेरी गुड। तो अब हम फाइनल पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर थ्रू मीडियम, और मीडियम इज द सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। और हमने ये भी देखा कि कंप्रेशन, रेयरफेक्शन के सीरीज बनते हैं और साउंड कुछ इस तरीके से ही ट्रैवल करती है ड्यूड। और साउंड वेव को हम प्रेशर एंड डेंसिटी वेव्स भी कहते हैं। तुम बता सकते हो क्यों? हाँ, क्योंकि जहाँ कंप्रेशन होता है वहाँ हाई डेंसिटी होता है, और वहाँ हाई प्रेशर होता है एयर पार्टिकल का।
ओके, यानी कि रेयरफेक्शन में लो डेंसिटी लो प्रेशर। हाँ। तो जैसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहा है, वैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर, या फिर हाई डेंसिटी लो डेंसिटी लो समझ डेंसिटी। गया बाबा, समझ गया। तो इसीलिए हम इसे साउंड को प्रेशर और डेंसिटी वेव भी कहते हैं। और ड्यूड, हमने ये भी देखा कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम नियरेस्ट टू द सोर्स सबसे पहले वाइब्रेट करेंगे, वो दूसरे को पुश करेंगे और वाइब्रेट करेंगे, और ऐसे ही ऐसे हमारे कान तक वाइब्रेशन पहुंच जाएगा, राइट। हाँ और साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इस चीज को ध्यान रखना। वैक्यूम तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। हाँ, जहाँ एयर नहीं होते हैं। एयर, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी नहीं होता है, ओके बाबा, कोई मीडियम ही नहीं होता है। समझ गया। और वैक्यूम वाला एक्सपेरिमेंट तुम अपनी बुक्स में पढ़े ही होगे ड्यूड। हाँ बाबा, पढ़ा है मैंने, वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रेवल कर पाता है। और साउंड को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं क्योंकि ये एक मटेरियल या मीडियम चाहिए ही होता है इसको ट्रेवल करने के लिए, अदरवाइज ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा वैक्यूम होकर, समझे। हाँ बाबा। चलो ठीक है ड्यूड, तो तुमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड समझ लिया, काफी कुछ समझ लिया।